सो रिवीजन सीरीज में आप सभी का स्वागत है गाइस, और ये है हमारा लास्ट एक्सरसाइज थर्ड चैप्टर का, और इसके साथ ही ये चैप्टर का रिवीजन अपना कंप्लीट हो जाएगा। अगर इसी चैप्टर को आपको डिटेल में देखना है, हर चीजों को अच्छी तरीके से देखना है, तो गाइस आप प्लेलिस्ट में जा सकते हो। वहाँ अलजेब्रा का सब कुछ करवाया हुआ है, ज्योमेट्री, साइंस, लैंग्वेजेस, एसोस्ट्री सब कुछ मिलेगा। इवन मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी डाल देता हूँ, अगर कुछ न मिले तो कॉमेंट जरूर करना। एंड गाइस अपनी तैयारी नेक्स्ट लेवल का करते रहो, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के लिए 10th स्टैंडर्ड के लिए अपना गिरी ट्यूटोरियल ना बहुत ज़्यादा फेमस है, और हर साल सबसे ज़्यादा बच्चे इसी चैनल पे विजिट करते हैं और इसी को देखते हैं, क्योंकि कुछ तो है ना भाई, कुछ तो बात है। तो चलो स्टार्ट करते हैं फटाफट फटाफट ये। और गाइस एक चीज़ और बताना चाहूँगा, अगर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, वो टेलीग्राम के लिंक को जरूर ज्वाइन करना, क्योंकि हमें जो भी चीज़ें आप तक भेजना है वो हम उसके थ्रू भेजते हैं। और दूसरा ऐप का भी लिंक हमारा है, प्रदीप गिरी स्कूल एंड कॉलेज करके। अगर वो न मिले तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, डायरेक्ट उससे आप जा सकते हो उसके थ्रू। तो क्या लिखा हुआ, ऑन 1st Jan 2016 सानिका decided to save ₹10, 11 on second day, 12 on third day. If she decided to save like this, then on the 31st December 2016 what would be her total saving? तो गाइस कोई टेंशन नहीं है, सबसे पहले टोटल आ गया तो मैंने ऑलरेडी आपको बताया था, टोटल आया तो समझ लो यही वाला फॉर्मूला है, n/2 2a प्लस n-1d, ये वाला फॉर्मूला है। ओके, अब इसके बाद गाइस एक एक चीजें मैं आपको समझाना और बताना चाहूंगा कि इसके अंदर अपने को क्या चाहिए। सबसे पहले ए चाहिए, ए फॉर्मूले में ए चाहिए, तो मैं वहां यहाँ ऐसा लिख लेता हूँ 10 11 12, इस तरह से इन्होंने सेविंग किया हुआ है। तो मतलब जो फर्स्ट होता है उसको हम ए लिखते हैं, मतलब फर्स्ट टर्म को ए लिखते हैं, लिख दिया। इसके बाद हमें डिफरेंस चाहिए, डिफरेंस बस माइनस करो, 11 में से 10 को माइनस करो, कितना बचेगा, 1 बचेगा। इसके बाद और क्या चाहिए, एन। तो एन मैं आपको बताना चाहूंगा कि 2016 है तो टोटल डेज कितने हो गए, 366 डेज हो गया। और क्या चाहिए, और ये लिख दो कि 366 डेज में सानिका कितना पैसा इकट्ठा करेगी, सेविंग कितना करेगी, वो अपने को फाइंड करना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। Sn n/2 2a प्लस n-1d। अब s ऑफ 366 अपॉन 2a, a कितना है दोस्तों 10 प्लस n कितना, n 366 माइनस 1, और डिफरेंस कितना है 1 का। अब अगर मैं इसको डिवाइड करूं, 2 1 2, 2 8 16, 2 3 6, अब यहाँ 10 2 20 प्लस 366 में 1 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 365। अब अगर इसको प्लस करते हैं, अगर हम इसको प्लस करते हैं तो हमारा आंसर डायरेक्ट बाय डायरेक्ट आ जाएगा 183। ये देखो इसको प्लस करो, ये हो जाएगा 385। अब 183 इंटू 385 मल्टीप्लाई करो, आपका आंसर आपके सामने आ जाएगा। और मल्टीप्लाई करना मुझे लगता है मेरे हर स्टूडेंट को आता ही होगा, अगर नहीं आता होगा तो बोलना, मैं सिखा दूंगा, बट मुझे लगता है आता होगा। तो ये छोटी छोटी चीज़ें, हाँ पॉइंट डेसिमल वाला रहता है तो मैं बच्चों को बता देता हूँ, और वैसे तो ये आता होगा, तो इसके लिए टाइम वेस्ट करके वीडियो का लेंथ बढ़ा के मतलब नहीं है। तो 385 कितना आ गया, 70,455। ये हो गया हमारा सानिका का 2016 में टोटल सेविंग। तो फटाक से इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, सचिन इन्वेस्टेड इन अ नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट स्कीम। इन द फर्स्ट ईयर ही इन्वेस्टेड ₹5,000, इन द सेकंड ईयर 7,000, इन द थर्ड ईयर 9,000 एंड सो ऑन। फाइंड द टोटल अमाउंट दैट ही इन्वेस्टेड इन 12 ईयर। तो भाई सिंपल सी बात है, फिर से टोटल आया, टोटल आया मतलब वही सेम फॉर्मूला हमें यूज करना है। कौन सा फॉर्मूला, ये वाला, Sn इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1d, ये वाला फॉर्मूला सेम। तो इसके हिसाब से अपने को क्या क्या रिक्वायरमेंट है वो चीज हम लोग लिख लेते हैं। इन्होंने क्या लिखा हुआ, ये 5,000 7,000, इसी तरह से ये हर साल क्या कर रहे हैं, सेविंग करते जा रहे हैं, और आगे 9,000 भी दिया हुआ। ओके, इस तरह से ये सेविंग करते जा रहे हैं। अब इस वाइज हमारे जो रिक्वायरमेंट है फॉर्मूले का वो लिख लेते हैं। ए मतलब पहला टर्म ए है, तो 5,000 में लोग लिख लेते हैं, हो गया। और दूसरा डिफरेंस, डिफरेंस की अगर बात करूँ 7,000 में से अगर मैं 5,000 को माइनस करूंगा तो हमारा 2,000 बचेगा।
₹2000। अब इसके साथ ही और क्या चाहिए अपने को चाहिए n 12 ईयर। तो कितने साल के लिए? 12 ईयर के लिए। अब 12 ईयर के लिए टोटल समेशन अपने को फाइंड करना है, इसीलिए देखो Sn होता है तो S ऑफ 12। अब वही फॉर्मूला लिख लो फटाफट, Sn n/2 2a प्लस n-1d। अब गाइस n के जगह पे कितना हो जाएगा? 12 आ जाएगा, 12/2। a कितना है दोस्तों? 5000 प्लस n कितना है हमारा? 12। डिफरेंस कितना है? 2000 का डिफरेंस। अब देखो 12 को इससे डिवाइड करेंगे तो 6 बचेगा, 5 2 सा कितना होगा? 10 होगा, 10,000 प्लस 12 में से 1 माइनस करूंगा तो 11 बचेगा। अब यहाँ इसको फटाक से कर लेते हैं हम लोग, ये 6 देन इसके बाद 10,000 प्लस 11 2 सा 22 और आगे के 3 0। ये देखो 11 2 सा 22। अब इसके बाद गाइस अगर मैं इसको प्लस करूं ये कितना हो जाएगा? देखो 1 2 3 और 22 में 10 प्लस करेंगे तो डायरेक्ट ही लिख दो ना यार, क्या है। और ये मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 32,000। अब इसको बस मल्टीप्लाई कर दो, 0 0 0 6 2 ज़ा 12 6 3 ज़ा 18 119। तो कितना हो गया? 1,92,000। तो 12 ईयर में इन्होंने सेविंग कितना किया हुआ है? 1,92,000 रुपीज। ओके, सो ये हो गया। फटाक से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सो गाइस अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्या लिखा हुआ है? कारगिल्स टेम्परेचर वॉज रिकॉर्डेड इन अ वीक फ्रॉम मंडे टू सैटरडे, ऑल रीडिंग वेयर इन एपी। द सम ऑफ टेम्परेचर ऑफ, कंडीशन आगे दिया हुआ है, यहाँ से कंडीशंस दिया हुआ है, यहाँ से the sum of temperature of Monday and Saturday was 5 degrees Celsius more than sum of temperature on Tuesday and Saturday. The temperature Wednesday was minus 30 degrees Celsius. Then find the temperature on the other 5 days. Okay, so हमें अब जो पहले हमें AP में लिखा हुआ है कि जो टेम्परेचर वो AP में है, AP में है तो हमें खुद से कंसीडर करना पड़ेगा, खुद से मानना पड़ेगा। पहले को हम A ले लेते हैं, दूसरे दिन मतलब मंडे का A है, देन ट्यूसडे का A प्लस डी, वेडनेसडे का A प्लस 2D, वेडनेसडे के बाद थर्सडे, देन फ्राइडे, देन इसके बाद सैटरडे। ओके, तो ये टेम्परेचर हो गया हमारे टोटल मंडे से लेके सैटरडे तक। देखो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, क्योंकि एपी में है ना ए, फिर इसमें डी प्लस करो, फिर से आगे वाले को 2D हो जाएगा, फिर आगे और ट्रिपल हो जाएगा, 3D हो जाएगा, फिर डिफरेंस और बढ़ जाएगा, 4D हो जाएगा, डिफरेंस और बढ़ जाएगा, 5D हो जाएगा। इस तरह से हमने 5 डेज का पूरा लिख लिया। ओके, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, मतलब मंडे से लेके सैटरडे का सब लिख दिया। अब हमें गिवन क्या लिखा हुआ है? फ्रॉम द फर्स्ट कंडीशन, फ्रॉम द फर्स्ट कंडीशन, पहले कंडीशन के अकॉर्डिंग अपने को क्या लिखा हुआ है? क्या लिखा हुआ है? द सम ऑफ टेम्परेचर ऑफ मंडे एंड सैटरडे, मतलब मंडे और सैटरडे, मंडे क्या है ए और सैटरडे क्या है ए प्लस 5D। इसका अगर हम सम करते हैं, देखो मैंने सम कर दिया, मंडे एंड सैटरडे का सम करते हैं तो 5 डिग्री मोर, ओके, वॉज मतलब इक्वल डालो, 5 डिग्री मोर, 5 डिग्री मोर मतलब प्लस 5, 5 डिग्री मोर मतलब प्लस 5। देन सम ऑफ टेम्परेचर ट्यूसडे एंड सैटरडे, तो मैं पहले यहाँ ट्यूसडे एंड सैटरडे का टेम्परेचर लिख दूँ। देखो ये ट्यूसडे का हो गया और अगेन सैटरडे, तो ट्यूसडे ए प्लस डी और ए प्लस 5D प्लस इसका भी सम, और इससे 5 डिग्री ज़्यादा है, 5 डिग्री ज़्यादा इसलिए प्लस 5 मैंने लिख दिया। देखो अब फिर से मैं एक बार कनेक्ट करता हूँ, मंडे एंड सैटरडे वॉज 5 डिग्री मोर देन सम ऑफ हमारा ट्यूसडे और सैटरडे। ये देखो ये कंडीशन लिखा, ट्यूसडे एंड सैटरडे। क्लियर? अब बस इसको सॉल्व करना है, दोनों साइड से ए कैंसिल हो जाएगा। ये देखो दोनों साइड का ए गया, साथ में और क्या गया, ये देखो, और साथ में ए गया, 5D गया, साथ में ये भी ए गया। क्या बचा? बस यहाँ देखो डी और प्लस 5 बचा है, तो प्लस 5 इक्वल के इस साइड लेके जाओ, तो डी इक्वल टू -5,
डी कितना बचा, डी इक्वल टू -5, डी अपने को मिला क्योंकि सब कैंसिल हो गया गाइस, देखो 5d कैंसिल हो गया, ए कैंसिल हो गया, एक और ए कैंसिल हो गया, तो डी इधर बचा, 5 को इस साइड लेके, तो डी इक्वल टू -5 बचा, डी इक्वल टू -5, डी की वैल्यू आ गई। अब गाइस क्वेश्चन ये है कि हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है, और एक और कंडीशन लिखा हुआ है, इफ द टेम्परेचर ऑफ वेडनेसडे वाज -30 डिग्री, वेडनेसडे का टेम्परेचर, देखो ये मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, ये वेडनेसडे, ये देखो वेडनेसडे, वेडनेसडे का टेम्परेचर कितना है, a+2d, वेडनेसडे का टेम्परेचर कितना, -30 डिग्री। अब देखो डी की वैल्यू अपने पास ऑलरेडी है, डी की वैल्यू कितनी है, डी की वैल्यू -5, अब प्लस माइनस माइनस 5 2 सा कितना होगा 10, और ये -30 डिग्री। अब -10 को इस साइड लेके जाओ तो क्या हो जाएगा, +10, -10 को इक्वल के लेके जाओ +10 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, तो 30 में से 10 माइनस करो 20 बचेगा, और बिगर नंबर को माइनस का साइन है, तो ए की वैल्यू क्या आ गई, ए इक्वल टू -20 डिग्री। तो गाइस पहला तो हमें मंडे का टेम्परेचर मिल ही गया ना, मंडे का टेम्परेचर हमें मिल गया, ये देखो मंडे का टेम्परेचर अपने को तो मिल ही गया, तो अदर 5 डेज का टेम्परेचर हम लिखेंगे, बहुत सिंपल है, हो गया, अब काम खत्म हो गया अपना। अदर 5 डे का टेम्परेचर मैं लिखता हूं, अदर 5 डेज, इसके अंदर देखो गाइस मंडे का ए है, तो ए इक्वल टू यही आया, मतलब -20 डिग्री सेल्सियस ए का दिया हुआ है। देन इसके बाद मंडे के बाद ट्यूसडे देख लो, a+d, ए की वैल्यू ऑलरेडी हमने निकाल ली है -20 डिग्री, प्लस डी की वैल्यू कितने -5, ये देखो कितना आ गया, माइनस प्लस माइनस माइनस, बस हमें कुल मिला के ए और डी निकालना था, डी हमने ऐसे निकाल लिया, ए हमने दूसरे कंडीशन से निकाल लिया, और बस सब जगह इस जगह पुट करते जाओ, आपका आंसर आ जाएगा। ये देखो माइनस प्लस माइनस माइनस, तो माइनस माइनस क्या आ गया, +25 डिग्री सेल्सियस, तो हमारा ट्यूसडे का भी आ गया। वेडनेसडे तो गाइस ऑलरेडी अपने को दिया हुआ, वेडनेसडे का तो ऑलरेडी अपने को दिया हुआ है, कितना होता है -30 डिग्री, तो डायरेक्ट हम आ जाते हैं थर्सडे पे। थर्सडे क्या है, a+3d, a+3d, ए की वैल्यू अगेन -20 डिग्री प्लस 3, डी की वैल्यू कितनी है -5, ये देखो, तो -20 प्लस माइनस माइनस 5 3 सा 15, 20 30 35, ये देखो हो गया ना। और निकालना है, रुको एक मिनट, इसको थोड़ा हम नीचे कर लें। अब अगला a+3d तक आ गया, अब फ्राइडे का निकाल लेते हैं, a+4d, अगेन ए की वैल्यू जो है हमारा कितना दिया, -20 डिग्री 4, और डी की वैल्यू कितनी है -5, तो गाइस कितना हो गया, ये देखो प्लस माइनस माइनस 5 4 जा 20, और ये देखो कितना हो गया, फ्राइडे का मिल गया। आप देख रहे हो ना, देखो एपी है 20 है 25, और वेडनेसडे का हमारा 30 था, फिर थर्सडे का 35 हो गया, फ्राइडे का 40 हो गया, और सैटरडे का देखो 45 आएगा, a+5d। अगेन ए की वैल्यू कितनी है दोस्तों, -20, डी की वैल्यू कितनी है -5, प्लस माइनस माइनस 5 5 सा 25, देखो कितना आ गया, -45 डिग्री आ गया कि नहीं, आ गया कि नहीं, आ गया, हो गया। तो बड़ा से इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सो गाइस अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ, ऑन द वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे ट्री प्लांटेशन प्रोग्राम वाज अरेंज्ड ऑन अ लैंड व्हिच इज triangular in shape. Tree are planted in such that in the first row there is a 1 tree, in the second row there are 2 tree, in the third row there are 3 tree, so on. Find the total number of tree in the 25 rows. So guys बहुत सिंपल है, टेंशन नहीं लेने का, इतना बड़ा क्वेश्चन बिना मतलब का पढ़ा। इसके अंदर कुल मिला के एक ही चीज थी कि फर्स्ट रो में 1 ट्री है, सेकेंड रो में 2 ट्री है, एंड थर्ड रो में 3 ट्री है, और इसी तरह से है, फोर्थ रो में 4 होगा, फिफ्थ में 5 होगा, और टोटल मिला के 25 रो है। तो सिंपल सी बात है, 25 रोज, 20 फर्स्ट रो में
1 ट्री है, सेकंड में 2 ट्री है, थर्ड में 3 ट्री है, तो 25 रो में कितना ट्री होगा? 25 ट्री होगा ना यार कुल मिला के। तो ये तो बहुत सिंपल हो गया और अपने को टोटल नंबर ऑफ ट्री निकालना है 25। इन सभी 25 रो के अंदर टोटल कितने ट्री हैं टोटल, और टोटल आ गया था भाई वही फिर से समेशन वाला फॉर्मूला, वही सेम फॉर्मूला। तो यहाँ a इक्वल टू 1 लिख देता हूँ, d इक्वल टू डिफरेंस 1 का ही है, और साथ में गाइस देखो इसमें फर्स्ट अपने को दिया और लास्ट भी दिया। लास्ट अपने को पता है, दिया नहीं है पर अपने को पता है कि 25 रो में कितना ट्री होगा? 25 ट्री होगा। फर्स्ट में 1 है, सेकंड में 2 है, तीसरे में 3 है, चौथे में 4 है, तो लास्ट में सिंपल सी बात 25 ही रहेगा ना यार, कौन सी बड़ी बात है। तो यहाँ इसलिए हम लोग समेशन का ये चेंज कर लेंगे, s ऑफ n बाय 2a प्लस n-1d। क्लियर? अब n अगर बात करूं तो टोटल कितने रो की बात चली? 25 रो की बात चल रही है, 25/2 लिख दिया हमने। अब गाइस यहाँ मैं ये वाला फॉर्मूला यूज नहीं करूंगा, ये वाला फॉर्मूला, क्योंकि इसी को स्प्लिट करे, इसको क्यों रफ कर रहा हूँ मैं आपको बता रहा हूँ, इसी को स्प्लिट करके ना हम एक फॉर्मूला बना सकते हैं। कैसे? ये देखो यहाँ मैं समझा देता हूँ कैसे आएगा वो फॉर्मूला। n/2, ये देखो ये 2 है, इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, a प्लस ए लिख सकता हूँ ना, 2a है तो a प्लस ए प्लस n-1d ऐसा लिख सकता हूँ। अब गाइस ये वाला पार्ट जो होगा हमारा वो फर्स्ट टर्म हो जाएगा, और ये वाला पार्ट अगेन tn का फॉर्मूला हो जाएगा जो हमने पहले पढ़ा था। देखो a प्लस n-1d tn का फॉर्मूला पढ़ा था ना। तो जिस भी अगर हमें टोटल फाइंड करने के लिए दिया हुआ है और उसके अंदर फर्स्ट और लास्ट दिया हुआ है, तो हम ये वाला फॉर्मूला डायरेक्ट यूज करके अपना टोटल निकाल सकते हैं। तो इसके अंदर फर्स्ट भी पता है और लास्ट भी पता है, लास्ट में कितना है पता है, तो इसीलिए हम डायरेक्ट यहाँ लिखेंगे t1 प्लस tn, और यहाँ डायरेक्ट उसका पुट करेंगे 25/2। t1 कितना है? 1 एंड tn कितना है? 25। अब सॉल्व कर देते हैं, एक झटके में हो गया ये तो यार। 25/2, अब देखो यहाँ क्या है? 26 25, इसको हाफ करेंगे तो ये हो जाएगा 13 5 65 एंड 13 2 26। 26 में अगर हम प्लस करेंगे 26 तो हमारा 32, तो ये हो गया हमारा 325 गाइस, एकदम सिंपल सा। और इसको मैंने बहुत सिंपल तरीके से आप लोगों को सॉल्व करवा दिया और सिंपल तरीके से बता दिया। देखो ये मैं बोल रहा हूँ ये फॉर्मूला यूज करोगे तो भी आपका आंसर वही आएगा, बट ये ज्यादा बेटर है। तो टोटल नंबर ऑफ ट्री इन 25 रोज कितना आया? 325। ओके, सो गाइज यहाँ रिवीजन सीरीज के तहत हमने ये एक्सरसाइज भी करवा के साथ ही ये हमारा पूरा चैप्टर हमने रिवीजन सीरीज में फिर से कंप्लीट किया। मैं चाहता हूँ प्लीज इस वीडियो को लोगों तक पहुंचाओ, बताओ, जिससे बच्चों का सपोर्ट मिलेगा तो और ज्यादा मजा आएगा काम करने में। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस, जय हिंद एंड जय महाराष्ट्र दोस्तों।